भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम ये उम्मीद तो करते नहीं हैं कि वो देश में जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी उसको वो याद रखेंगे, क्योंकि उनका काम देश के लिए शहीदों को याद करना नहीं है, नफरत फैलाना है। उनको शायद मालूम नहीं है या वो देश को बताना नहीं चाहते कि यहाँ जो हमारे कैंडिडेट हैं मनीष तिवारी, उनके पिता ने अलगाववाद के विरुद्ध यहाँ पे अपनी शहादत दी थी और इस देश की रक्षा के लिए अपना खून बहाया है। ऐसे लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ अगर ऐसे बात करते हैं तो ये बेहद शर्मनाक बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर आज यहाँ आए थे तो आज उनसे जो सवाल पूछना था वो ये पूछा जाना चाहिए था कि 2 दिन पहले जो उनके अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को बोला कि अब भारतीय जनता पार्टी को वो आरएसएस मुक्त मानते हैं, अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या वो इससे सहमत हैं? और दूसरी बात, जो उनके पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कल बोला है एक अखबार के इंटरव्यू में, और ये बोला है कि बीजेपी आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था चाहती है, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि इस देश में अब जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण है वो खत्म करके बीजेपी आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर रही है? आज योगी आदित्यनाथ से ये दोनों सवाल पूछे जाने चाहिए। चंडीगढ़ में और पंजाब में कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, स्ट्रेटेजी बनाई हुई है तैयारियों को लेकर, इलेक्शन कैंपेन को लेकर, कौन आ रहा है, कौन क्या करने वाला है? चंडीगढ़ में आज आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अब चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब इसके दौरे बना रहे हैं। कल हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहले यमुनानगर में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे और उसके बाद चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। परसों पंचकुला में राहुल गांधी जी संविधान सम्मान सम्मेलन को एड्रेस करने आएंगे और उसके बाद आने वाले दिनों में राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट तीनों की सभाएं यहाँ लगने वाली हैं। क्या तारीख होने वाली है? 2 तारीख का बता दिया, अभी तो 2 का मालूम है। आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव इतना लंबा चल चुका है कि ये एडवांस प्लानिंग अब संभव नहीं है। हर रोज शाम को रिक्वेस्ट ली जाती है और 2-3 दिन के अंदर प्रोग्राम आ जाता है। अच्छा, आज योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान दिया कि 4 चरणों में अभी तक चुनाव हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं, उसके बाद उन्होंने देखा है कि वो निश्चिंत हैं क्योंकि आएगा तो मोदी ही, उनका ये नारा था। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ इसलिए निश्चिंत हैं क्योंकि जो उनके सहयोगी हैं इस देश में, जो राजपूत हैं, उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार मोदी सरकार को हटाना है और उसमें कहीं ना कहीं योगी जी का क्या रोल रहा ये वो खुद जानते होंगे, लेकिन प्रसन्नता शायद उस बात की है। पूरे देश में कांग्रेस ने अलायंस करा अलग अलग पार्टियों के साथ, पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस सफल नहीं हो पाया, तो क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, अलायंस सफल होने की बात नहीं है। अलायंस इंडिया का जो बना है वो इसलिए बना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर रख सकें, लेकिन कुछ स्टेट हैं जहां पे हम अपोजिशन में और सत्ता में रहते हैं, जैसे केरल में। मान लीजिए केरल में सीपीएम का और कांग्रेस का अलायंस हो जाता तो विपक्ष की जगह किसके पास चली जाती? बीजेपी के पास। तो क्या हम बीजेपी के लिए रास्ता बनाते? इसी तरह से पंजाब के अंदर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, सत्ता में आम आदमी पार्टी है। अगर हम दोनों एक होकर चुनाव लड़ते तो अपोजिशन की स्पेस में हम किसको दे देते? बीजेपी को। तो इंडिया अलायंस बीजेपी को जगह देने के लिए नहीं बना, बीजेपी की जगह छीनने के लिए बना है, उसको इस देश से सत्ता से बाहर करने के लिए बना है। जहां हम मिलकर लड़कर सत्ता से बाहर कर सकते हैं वहां मिलकर कर रहे हैं, जहां अलग लड़के सत्ता से बाहर कर सकते हैं वहां अलग लड़के कर रहे हैं।